इस वीडियो में एनसीईआरटी 10th क्लास विज्ञान अध्याय 11 मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार पेज नंबर 211 है। इसके सभी प्रश्न हम लोग समझ के साथ करेंगे। कुछ न्यूमेरिकल प्रश्न भी हैं जिसे आप ध्यान से देखेंगे। पहला प्रश्न है, नेत्र की समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है। तो सबसे पहले इस प्रश्न के उत्तर पे थोड़ा सा समझ बनाते हैं। देखिए, हमारा जो अभिनेत्र लेंस होता है वह क्रिस्टलीय होता है, ठीक है। तो क्रिस्टलीय का मतलब क्या है, वो बढ़ घट सकता है, जिसे पक्षमाभी पेशियों द्वारा खींचकर या दबाव डालकर बढ़ाया घटाया जाता है, जिससे उसकी फोकस दूरी में परिवर्तन आता है। और यह वस्तु के अनुसार स्पष्ट रूप से एडजस्ट ऐसे होता है कि प्रत्येक स्थिति में प्रतिबिंब रेटिना पर पड़े, और यही क्षमता नेत्र की समंजन क्षमता कहलाती है। कैसे लिखेंगे, दूर या नज़दीक के किसी वस्तु को समंजन क्षमता के कारण ही हम देख सकते हैं। नेत्र लेंस का पक्षमाभी पेशियों द्वारा फोकस दूरी में परिवर्तन समंजन क्षमता कहलाता है। परिस्थिति के अनुरूप अभिनेत्र लेंस पक्षमाभी पेशियों के दबाव तथा खिंचाव से मोटा अथवा पतला होता है, जो किसी वस्तु के प्रतिबिंब को दृष्टि पटल पर हमेशा बनाता है। ये आंसर होगा। दूसरा प्रश्न, निकट दृष्टि दोष का कोई व्यक्ति 1.2 मीटर से अधिक दूरी पर रखी वस्तु को सुस्पष्ट नहीं देख सकता। इस दोष को दूर करने के लिए प्रयुक्त संशोधक लेंस किस प्रकार का होना चाहिए। ये न्यूमेरिकल है, आइए देखें। यहाँ पर व्यक्ति जो है 1.2 मीटर से अधिक दूर पर रखी वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता, अर्थात इसका दूर बिंदु 1.2 मीटर है और यह ऋणात्मक होगा, क्योंकि इसे हम प्रतिबिंब मानते हैं जब भी न्यूमेरिकल के रूप में मानेंगे। अब यहाँ इस स्थिति में u बराबर इनफाइनाइट रखेंगे, अनंत रखेंगे, और दूर बिंदु जो प्रतिबिंब बिंदु भी है -1.2 मीटर होगा। यहाँ हमें एफ निकालना है ताकि क्षमता निकाला जा सके, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं कि लेंस की क्षमता क्या होती है, तो 1/f होती है, P बराबर 1/f। तो यहाँ हमें f ज्ञात कर लेना है। तो दर्पण का सूत्र या लेंस का सूत्र हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। u भी f दिया हो और सब दिया हो, केवल कोई एक न दिया हो, तो हम उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ u को हमने इनफाइनाइट माना तो वस्तु को हमेशा ऋणात्मक लेते हैं। यहाँ v है तो यहाँ v बराबर -1.2 मीटर लेंगे, क्योंकि यहाँ प्रतिबिंब को एडजस्ट करना होगा। तो लेंस के सूत्र से 1/v बराबर -1/u बराबर 1/f। यहाँ 1/v -1.2 और ये माइनस है बटा माइनस इनफाइनाइट बराबर 1/f। आगे होगा 1/f बराबर -1/1.2 प्लस 0। क्यों? क्योंकि माइनस माइनस प्लस और 1/इनफाइनाइट का मान 0 होता है। अब यहाँ ये 0 प्लस हो या माइनस हो, कुछ भी हो, तो 1/-1.2 हो जाएगा। तो यहाँ 1/f बराबर 1/-1.2, तो f बराबर -1.2 मीटर होगा। अब p बराबर होता है सूत्र 1/f। तो 1/f और f का मान कितना आया है, -1.2। तो यहाँ देखते हैं 1/-1.2, यहाँ दशमलव हटाएंगे तो बटा में 10 होगा, जो ऊपर चला जाएगा, तो 10/12 कट के 5/6 हो गया, और माइनस चिन्ह पहले से है, कटाएंगे तो -0.83 डायऑप्टर होगा। लेंस की क्षमता डायऑप्टर में मापते हैं, तो संशोधक लेंस -0.83 डायऑप्टर का होगा, और माइनस है क्षमता, तो यह अवतल लेंस होगा। ये पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो पिछले क्लास का आप वीडियो देखेंगे। तो इस तरह से न्यूमेरिकल हल हो गया कि अवतल लेंस होगा जिसकी क्षमता -0.83 होगी। अब तीसरा प्रश्न, मानव नेत्र की सामान्य दृष्टि के लिए दूर बिंदु तथा निकट बिंदु नेत्र से कितनी दूरी पर होते हैं। तो बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, छोटा सा उत्तर है किंतु बहुत बार आया है।
लिखेंगे मानव नेत्र की समान दृष्टि के लिए निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर। ध्यान रखिएगा, निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर। कभी कभी विकल्प मीटर में देता है तो वहाँ कन्फ्यूज नहीं होना है। तथा दूर बिंदु इनफाइनाइट अर्थात अनंत होता है। तो ये याद रखना है कि दूर बिंदु अनंत और निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है। अब चौथा नंबर प्रश्न, अंतिम पंक्ति में बैठे किसी विद्यार्थी को श्यामपट्ट पढ़ने में कठिनाई होती है, यह विद्यार्थी किस दृष्टि दोष से पीड़ित है, इसे किस प्रकार संशोधित किया जा सकता है। तो यहाँ अंतिम पंक्ति में बैठा विद्यार्थी को, तो देखिए अंतिम पंक्ति में जो बैठा होगा श्यामपट्ट अर्थात ब्लैक बोर्ड जो है वो दूर होगा, तो पढ़ने में कठिनाई हो रही है। अर्थात क्या है, यह दूर के वस्तु को नहीं देख पा रहा है। तो परिभाषा ये है कि जो व्यक्ति दूर के वस्तु को नहीं देख पाए किंतु यह नज़दीक के वस्तु को देख पाए तो उसे निकट दृष्टि दोष माना जाता है। कह रहा है कि यह विद्यार्थी किस दृष्टि दोष से पीड़ित है, तो यहाँ देखेंगे इसे किस प्रकार संशोधित किया जा सकता है। उत्तर पहले समझ लें। वह विद्यार्थी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है क्योंकि वह दूर के वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पा रहा है। क्यों? क्योंकि पिछली पंक्ति में बैठा है, जब वो आगे बैठता होगा तो देख लेता होगा। तो इसके संशोधन के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए अवतल लेंस और दूर दृष्टि दोष संशोधन के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। तो यहाँ ये चारों प्रश्न इस पेज के थे, समाप्त हो गए। अब पेज पे प्रश्न ही नहीं है इस अध्याय में, अब सीधे अभ्यास में हम लोग देखेंगे और जो महत्वपूर्ण नोट्स है अगले वीडियो में समझेंगे। धन्यवाद।